हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो नंबर सिस्टम के अंदर एक और नया टॉपिक जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। जैसे हम डिफ़िकल्ट नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड करते टाइम दिक्कत होती है, क्योंकि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से कितनी बार डिवाइड होगा, क्या रिमाइंडर होगा, और अगर डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम। तो इन नियमों के द्वारा आप पता कर सकते हो कि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और अगर डिवाइड होगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये हमें फिर डिवाइड करके आगे पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का शानदार टॉपिक। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, पहला रूल जो हमें सीखना है वो होगा रूल ऑफ टू, यानी कि दो का नियम। रूल ऑफ टू, तो कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये चेक करेंगे हम इस नियम के द्वारा। तो अगर आपको जैसे आपको पता है इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, और पहले भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे भी ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो सबसे पहले दो का नियम, जैसे सपोज किसी अंक का जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अच्छा, इकाई अंक जो होगा वो 0, 2, 4, 6 या 8, अगर इनमें से कोई एक नंबर है तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22/2, 22/2, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब ये नंबर इससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। या 24/2 है तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 4 है। ध्यान रखिएगा, आपको केवल यूनिट प्लेस चेक करना है। इसके यूनिट प्लेस में 4 है, इसके यूनिट प्लेस में 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसके आगे कुछ और नंबर भी लिख दूँ तो। अगर कुछ और भी नंबर रहते हैं तब भी, क्योंकि ये यूनिट प्लेस डिवाइड हो रही है 2 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा और पूरी पूरी बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला। तो 524 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर है सपोज 88 और इसको मुझे 2 से चेक करना है, तो इसका मतलब 2 यूनिट प्लेस यहाँ पे आ रहा है 8, तो अगर 8 यूनिट प्लेस होगी तो नंबर 2 से डिवाइड करता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा पूरी पूरी बार। तो केवल यूनिट प्लेस देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। यूनिट प्लेस में उसके कौन कौन से डिजिट होंगे? 0, 2, 4, 6, 8। अच्छा, अगर यूनिट प्लेस में ये डिजिट होंगे तो इसको तो हम सम संख्या भी कहते हैं। सम संख्याएं 2 से पूर्ण विभक्त होती हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्ण विभक्ति की, विभक्त होती हैं। तो अगर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है, इसका मतलब ये सम संख्याएं हैं, और अगर सम संख्याएं हैं तो ये 2 से डिवाइड होंगी, पूरी पूरी बार डिवाइड होंगी। तो काफ़ी इजी है दो का नियम। अगर यूनिट प्लेस में आपके 0, 2, 4, 6, 8 नंबर हैं तो ये सम संख्या होगी, और सम संख्या है तो ये 2 का मल्टीपल ही होगा, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। तो पहला रूल था हमारा 2 का नियम। बात है 4 का नियम। 4 का नियम, तो 4 का नियम क्या बताता है? अगर यूनिट प्लेस में यूनिट और टेंस प्लेस,
यूनिट और टेंस प्लेस। अगर डिवाइड होते हैं 4 से, यूनिट और टेंस प्लेस यानी कि इकाई और दहाई, अर्थात अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। और ये दोनों डिजिट जीरो भी हो सकते हैं, जैसे 2 के नियम में हमने देखा 0, 2, 4, 6, 8, तो सिंगल जीरो था वहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों जीरो भी हो सकते हैं। तो अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ वहाँ पे, यदि 4 से डिवाइड होंगे, 4 से विभक्त हों तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। यदि अंतिम दो अंक 4 से विभक्त हों तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, जैसे 412 अपॉन 4। तो अब हमें केवल और केवल लास्ट के दो डिजिट देखने हैं, और लास्ट के दो डिजिट से एक नंबर बन रहा है, और ये नंबर है 12, और 12 4 का ही मल्टीपल है, यानी कि 12 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है 3 टाइम में, 4 3 जा 12। इसका मतलब 412 भी 4 से डिवाइड होगा। अब 412 ही नहीं, अगर इसके अंदर एक और बड़ा सा नंबर भी होता इससे पहले, तब भी ये 4 से डिवाइड करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे उसके कितने डिजिट हैं या कितना बड़ा नंबर है, बस आपको केवल और केवल लास्ट के दो प्लेस देखने हैं। अगर वो डिवाइड करते हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर हम देखें 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो 1000 डिवाइडेड बाई 4 क्या ये डिवाइड होगा? तो यस, डिवाइड होगा, बिकॉज इसके जो लास्ट दो डिजिट हैं वो जीरो हैं। या तो डिवाइड 4 से डिवाइड होना चाहिए, और जीरो तो 4 से डिवाइड होता ही है, तो यानी कि दो प्लेस लास्ट में अगर जीरो हैं तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे 2500 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि दो लास्ट में प्लेस जीरो के हैं, इसलिए 2500 भी 4 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 1008 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1008 में लास्ट के दो डिजिट हैं 08, और 08 का मतलब अगर हम इसको केवल दो डिजिट के हिसाब से देखें तो 08 का मतलब और कुछ नहीं, केवल 8 होगा। 8 बाय 4, अगेन ये डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होगा, यानी कि 1008 बाई 4 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल है। तो इस तरह से आप 4 के नियम को समझ सकते हैं। 2 के नियम में हमने केवल यूनिट प्लेस चेक करी थी, और 4 के रूल के लिए हमने लास्ट के दो प्लेस चेक करने हैं, और अगर दो प्लेस डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, बट आप इसको कैलकुलेशन में आप तभी यूज कर सकते हैं जबकि आप इस पर प्रैक्टिस करें, अच्छी कमांड बनाएं, तभी आप इसको कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे। अदरवाइज जो हमारा रूटीन रास्ता होता है हम वहीं से चल पड़ते हैं, यानी कि डिवाइड करने चले जाते हैं। जैसे 24 डिवाइड बाई 2500, तो अगर आपके सामने कैलकुलेशन जब क्वेश्चन के बीच में आता है तो आप इस तरह से इसको चेक करने लगेंगे, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, जबकि हमें पता है लास्ट के दो डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिवाइड होगा। तो ये था 4 का रूल। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे रूल ऑफ 8 का नियम। और 8 के नियम में वही थोड़ा सा चेंज होने वाला है, फिर से अंतिम 3 अंक और बाकी जो कहानी थी वो सारी सेम रहने वाली है। यानी कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। और इसके अलावा तीनों प्लेस जीरो भी हो सकते हैं, जैसे 2 में केवल एक डिजिट था, 4 में दो डिजिट थे, दोनों जीरो होंगे तो डिवाइड हो रहा था, और 8 में अब 3 डिजिट आ चुके हैं तो तीनों अगर जीरो हैं तब भी कोई नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। जैसे कुछ नंबर्स और देखते हैं, 1242 डिवाइड बाई 8,
हमें इसको चेक करना है क्या ये 8 से डिवाइड होगा। 2 4 3 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 6 7 0 डिवाइडेड बाय 8, 1000 डिवाइडेड बाय 8, 3240 डिवाइडेड बाय 8। तो ये कुछ नंबर हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे ये हमें बताना है। तो अब मैंने चूंकि 4 डिजिट नंबर लिखे हैं सारे के सारे, ये हो सकता है 6 डिजिट नंबर हो, कोई 5 डिजिट नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, क्योंकि लास्ट के 3 ही डिजिट चेक करने हैं। अगर वो 3 डिजिट डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं उसी पे डिपेंड करेगा रेस्ट पूरा नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट लास्ट के हम देखें तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 242, यानी कि 242, और इसको डिवाइड करना है 8 से। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 3 जा 24, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा। आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 242 डिवाइडेड बाय 8, 3 24 जा 24, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। तो क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट डिवाइड तब होता जब रिमाइंडर 0 होता, तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है चूंकि ये नंबर, तो ये पूरा नंबर भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा। तो पहला जो क्वेश्चन था ये डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट हैं 435, 435 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, रिमाइंडर बचा 3, और 3 और 35, 35 अगेन 8 4 जा 32, 54 तक तो ये कट रहा है, बट इसके बाद 3 रिमाइंडर भी इसमें बच रहा है, यानी कि इसको आप डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो इसमें 435 में एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 3। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहे लास्ट के 3 डिजिट, तो पूरा नंबर भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 5670, तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 670, और डिवाइड मुझे करना होगा इसको 8 से। तो डिवाइड करते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, बचा हमारे पास नंबर 3, और ये बन गया 30, 8 3 जा 24, अगेन ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं इसको, 8 डिवाइडेड बाई 670, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, चूंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी 24 था, 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो चूंकि रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट 670 डिवाइड नहीं हो रहे, तो पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इसके आगे फिर क्या नंबर हैं या फिर कुछ है भी या नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करने हैं, उसी से पूरे नंबर का डिसाइड होगा। तो पहले तीनों नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे लास्ट के तीनों डिजिट 0 हैं, यानी कि 0 0 0 है लास्ट के तीनों डिजिट, और इसको 8 से डिवाइड करना है, तो कोई भी नंबर 0 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। और इससे आगे भी कुछ है तो आगे वाले से फर्क पड़ेगा, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 125, जो कि इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। और एग्जैक्ट डिवाइड किया इसका मतलब ये डिवाइड हुआ 8 से, तो हमारा आंसर होगा यस। इसके बाद अगला नंबर है 3240, और लास्ट के 3 डिजिट हैं 240, और अगर मैं 240 को 8 से डिवाइड करता हूं तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि 8 3 जा 24, ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, तो ये भी डिवाइड होगा। अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके आगे कुछ और नंबर भी हों, तब भी ये नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आई होप आपको 8 का रूल भी क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना होता है। अगर लास्ट के तीनों डिजिट या तो 0 हो या डिवाइड हो रहे हो 8 से, तो फिर पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। पहले देखा 2 का नियम, और 2 के नियम में हमने केवल और केवल एक डिजिट चेक किया, यानी कि लास्ट एक डिजिट को हमने चेक किया। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था। दूसरा है 4 का नियम, और 4 के नियम में हमने लास्ट के 2 डिजिट चेक किए,
और अगर दोनों डिजिट 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा। नेक्स्ट था 8 का रूल, और 8 के रूल में हमने लास्ट के 3 डिजिट चेक किए। एक बार फिर से एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 24/2, जो कि 2 का नियम है, तो मुझे केवल और केवल एक प्लेस देखना है लास्ट का प्लेस है 4। तो 4 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 4 के रूल में हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे, और लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे है 24, तो 24 भी 4 से डिवाइड होता है, 4 6 24। चूंकि ये डिवाइड हो रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। ऐसी 8 के रूल में हमने देखना है लास्ट के 3 डिजिट्स को। तो लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे हैं 240, और 240 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। इट मीन्स पूरा नंबर भी 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अच्छा, इस रूल को आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे 248, इसके बाद क्या नंबर आना चाहिए? डबल हो रहा है ना, पावर बढ़ रही है एक एक पावर से, तो यहाँ पे अब अगला रूल होगा 16 का। 16 के रूल के लिए यहाँ पे एक नंबर और बढ़ जाएगा, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट हम चेक कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास कभी नंबर आता है 10,000 डिवाइडेड बाई 16, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप क्लियर हो जाओ कि ये डिवाइड होगा। लास्ट में 4 प्लेस है 0 के, और 16 के रूल में हमें 4 ही प्लेस देखने होते हैं, तो ये डिवाइड होगा। या कोई नंबर ऐसा हो 32, 16, 1600 अपॉन 16, तो ये तो इजी है, दिख रहा है कि 16 से डिवाइड होगा, और लास्ट के 4 प्लेस को आप चेक करके बता भी सकते हो। बेसिकली ये नंबर इसी तरह के जहाँ पे 0 आ रहे हैं, जैसे 2000, 20,000 है, और आपको चेक करना है कि 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और जनरली देखने में लगता है कि शायद ना हो, बट डिवाइड होगा ये, क्योंकि लास्ट में 4 प्लेस 0 के हैं, इसका मतलब ये 16 से डिवाइड होंगे। ऐसी एक और स्टेप आगे बढ़े हम, तो 32 आएगा, 16 2 32, तो ये बना रूल ऑफ 32। तो रूल ऑफ 32 में आप चेक करेंगे लास्ट के 5 डिजिट, अगर पांचों डिजिट 32 से डिवाइड होते हैं तो पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। जैसे 1 लाख, तो 1 लाख में 5 टाइम 0 रिपीट हो रहा है, और अगर इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 5 0 हैं और ये एग्जैक्ट डिवाइड इसको होंगे। और इसके अलावा आप इसको आगे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आगे भी रूल बनेगा। 64 का रूल 6 प्लेस होंगे, 128 का रूल 7 प्लेस होंगे, तो ज़्यादा आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बस ये 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और ये 2 भी आपको याद रखने हैं इस तरह के कैलकुलेशन के लिए, जहाँ पे आपको 4 0 या 5 0 वाले नंबर्स मिलेंगे। जैसे 1 लाख है, तो ये 1 लाख 16 से भी डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है कि 16 से नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिनिमम 4 0 तो हमें जो चाहिए वो तो है ही, फिर मैक्सिमम कुछ भी हो, तो ये 16 से भी डिवाइड होगा और 32 से भी डिवाइड होगा। और अगर 16 32 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है 8 4 2 इन सब से भी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा हो। नंबर दूसरा रूल होगा ये हमारा 3 का नियम। 3 का नियम, तो इसमें हमें जो भी नंबर हमारे पास है उसके सभी डिजिट का सम करना होता है। अच्छा, नंबर और डिजिट दो चीजें बोली मैंने। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, तो 12 एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है। 12 एक नंबर है या संख्या है। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा डिजिट का भी कोई नंबर है, जैसे 112 है या 12 है, तो ये नंबर हैं, संख्याएं हैं। इस संख्या में यानी कि 12 में केवल 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यानी कि 2 अंक हैं। 112 में 3 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, तो अंकों से संख्याएं बनती हैं, और 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, तो ये 3 अंक की संख्या है और ये 2 अंक की संख्या है। तो 3 के नियम में हमें इसका यूज करना होगा। मैंने इसके डेफिनेशन में आपको बताया
कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, तो सबसे पहले अगर कोई आपको संख्या दे रखी है, जैसे 214 है, मुझे इसको चेक करना है ये 3 से विभक्त होगा या नहीं होगा, विभक्त है या नहीं, ये क्वेश्चन है। 214 3 से विभक्त है या नहीं है। नंबर हम चेंज करते रहेंगे, क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा 3 से विभक्त है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है 214, तो 214 एक संख्या है, 214 एक संख्या है और ये 3 डिजिट की संख्या है, यानी कि इसमें 3 अंक हैं और इन सभी अंकों का हमें योग करना है। तो 2 + 1 + 4, 2 + 1 + 4 7, इसको डिजिट सम बोलते हैं। अच्छा, सभी डिजिट्स का जो सम हुआ वो हुआ 7। अब इस 7 को आपने चेक करना है, जो भी आपका रूल चल रहा है, 3 चलेगा और उसके बाद हम 9 पढ़ेंगे। तो 3 से मुझे इसको चेक करना है कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आगे की कहानी सेम है, अगर डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा और डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, तो फिर ये भी डिवाइड नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं, 214 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 जा 21, 4 1 जा 3 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 रिमाइंडर है, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, जो कि हम यहाँ पे पहले देख भी चुके हैं। अच्छा, एक और नंबर हम ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3152, 3152। आगे क्वेश्चन वही है, 3 से विभक्त है या नहीं। तो 3152 एक संख्या है और इस संख्या में 4 डिजिट हैं, 4 अंक हैं और इन चारों अंकों का जो सम है वो 4 9 11 है। अब 11 जो कि संख्या के अंकों का सम है, इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 3 की टेबल में 11 तो नहीं आता, तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। अगेन इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार, 3152 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 1 0 30 15, 5 जा 15 और फिर रिमाइंडर 2, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे भी बचा हमारे पास 2, यानी ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा, 2 हम नीचे लेके आए थे तो 0 टाइम ये डिवाइड होगा, रिमाइंडर फिर 2 बचेगा। तो आप पता कर सकते हो इस नंबर को डिवाइड होगा या नहीं होगा इस तरह से। एक नंबर लेते हैं जो कि डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसा नंबर ढूंढते हैं। तो मैंने नंबर लिया 650 और इस नंबर में फिर से 3 डिजिट हैं और इन सभी डिजिट्स का हमें सम करना होगा। तो इन सभी डिजिट का सम हुआ 12 और फिर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, यस ये डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 4 टाइम डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो ये 615 भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। इसको फिर से चेक करके देखते हैं एक बार, 615 और 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 1 0 5 5 15 और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से हम 3 के रूल को पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ इससे हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। अगर आप देखो यहाँ पे 214 नंबर था और इन सभी का डिजिट सम है 7 और मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होने का मतलब उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो उस रिमाइंडर को हम ये इस मेथड से भी बता सकते हैं। एक तो मेथड यहाँ है कि आपने इसको डिवाइड किया और फिर जो लास्ट में बच रहा है वो रिमाइंडर होता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। बट यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या रहेगा। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 7 को आप डिवाइड कर लो 3 से,
तो 3 2 जा 6 और रिमाइंडर क्या आया 1। तो रिमाइंडर भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। अगर रिमाइंडर पूछा गया है तब भी आप डिजिट सम का यूज कर सकते हो। डिजिट सम निकालिए और फिर जो रिमाइंडर होगा वही फाइनल नंबर का भी रिमाइंडर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है 3152 और ये भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा था और इसमें बताओ कितना रिमाइंडर आएगा 11/3। तो 2 रिमाइंडर होना चाहिए और उसको हमने चेक किया हुआ है 2 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। तो दोनों क्वेश्चन है, एक तो एग्जैक्ट डिवाइड होने का केस, अगर एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो ये थर्ड वाला पैटर्न हमारा है जहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड करेगा 3 से तो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड होगा। और अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर हमें रिमाइंडर भी पता चल जाएगा, इससे रिमाइंडर भी आप सम ऑफ डिजिट से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी दोनों बातें। एक नंबर जो कि है 214 और 5 2145 3 से एग्जैक्ट डिवाइड है, 3 से विभक्त है। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको हम मिसिंग नंबर बना देते हैं, स्टार है 2*45 3 से विभक्त है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, स्टार का मान क्या होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनने वाला है जहां पे ये तो पता है कि जो नंबर है वो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड है, 3 से विभक्त है, यानी कि ये नंबर 3 से एग्जैक्ट डिवाइड, बट इस नंबर में एक डिजिट मिस है, उसी मिसिंग टर्म को हमें ढूंढना है। इसके लिए भी सेम कंसेप्ट है, आप सभी नंबर्स को, सभी डिजिट्स को प्लस करिए। तो यहाँ पे टोटल डिजिट है 2 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 5। नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं तो नंबर्स का सम बना 9 प्लस 2 11, 11 प्लस स्टार, 11 प्लस स्टार। अब आपके पास में जो नंबर आ रहा है उसके बारे में आपको पता होगी ये चीज कि इसका जो आंसर आना चाहिए, क्योंकि 3 से एग्जैक्ट डिवाइड है, इसका मतलब 3 से एग्जैक्ट डिवाइड तो वही होता है जिसका डिजिट सम 3 के मल्टीपल में होता है या 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर क्या होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, यानी कि इन दोनों का सम इनमें से कोई नंबर होगा, तभी हो सकता है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा होगा, नहीं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो 11 प्लस समथिंग स्टार यानी कि 11 प्लस समथिंग, तो 11 प्लस समथिंग इक्वल टू 3 तो नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते हैं। तो 11 में कुछ जोड़ के 3 तो नहीं आएगा, 11 में कुछ जोड़ के 6 भी नहीं आएगा, अगेन 11 में कुछ जोड़ के 9 भी नहीं आएगा, 11 में कुछ जोड़ के 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है और फिर 21 नहीं आ सकता क्योंकि 21 आने के लिए यहाँ पे 2 प्लेस बनाने पड़ेंगे हमें। अगर मैं यहाँ पे 21 भी ऑप्शन बनाऊँ 11 प्लस समथिंग बराबर 21 अगर बनाते हैं तो वो समथिंग की वैल्यू 11 होगी, सॉरी 10 होगी। 11 प्लस 10 21। तो यहाँ पे जो 10 है इसमें 2 डिजिट हैं, जबकि यहाँ पे हमें 2 डिजिट नहीं लिखने होते, एक मिसिंग टर्म है यानी कि एक ही डिजिट आएगा, इसका मतलब 21 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 11 प्लस स्टार की पॉसिबल वैल्यू जो है अब बची ये है 3, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो अगर 12 होगा तो स्टार की वैल्यू क्या होगी 11 प्लस समथिंग बराबर 12, तो इस समथिंग की वैल्यू क्या बनेगी 1। अगर 11 प्लस समथिंग बराबर 15 है तो 15 यानी कि समथिंग जो स्टार है उसकी वैल्यू क्या बनेगी 4, या फिर 11 प्लस स्टार की वैल्यू 18 है तो स्टार की वैल्यू क्या बनेगी 7। ये तीनों पॉसिबिलिटी सही है, कुछ भी गलत नहीं है, डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। ये तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन अगर 1 है तो 1 सही है, 4 है तो 4 सही है, 7 है तो 7 सही है,
तीनों नहीं होंगे, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो एक और क्वेश्चन से मैं इसको समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है 6 स्टार 514 और आगे का क्वेश्चन यही है, 3 से विभक्त है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। 6 स्टार 514 3 से एग्जैक्ट डिवाइड है तो क्वेश्चन मार्क या स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो आपको वही करना है, सबसे पहले आप इन सभी नंबर्स का सम करिए, यानी कि 6 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4। तो इन सभी नंबर्स को अगर आप जोड़ोगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 10 और 6 16 प्लस स्टार 16 प्लस स्टार को जोड़ के, यानी कि स्टार को एक नंबर आएगा उसको जोड़ के दोनों को हमारे पास में 3 के मल्टीपल्स आने चाहिए। 3 के मल्टीपल में क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 12 15 18 21 24 सो ऑन, ये कहीं आगे तक भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होंगे तो फिर ये और भी आगे हो सकता है। अगर एक ही डिजिट है, एक ही स्टार है क्योंकि, तो फिर ये आपका जो भी डिफरेंस आएगा, यानी कि स्टार की वैल्यू सिंगल डिजिट आनी चाहिए। तो इसके आंसर के लिए 3 6 9 12 15 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 16 प्लस समथिंग है तो इसका आउटपुट 16 से ज़्यादा ही होगा, तो 15 तक के मल्टीपल आंसर नहीं होंगे। अगला मल्टीपल क्या होता है 3 का, 18। इसके बाद वाला क्या होगा, 21 24 27 30 27 तक चल जाएगा। 27 में भी 2 डिजिट आ जाएंगे। अगर 16 प्लस समथिंग की वैल्यू 27 बोलते हैं हम, तो 16 प्लस समथिंग की वैल्यू 27 बोलेंगे तो ये समथिंग की वैल्यू 11 होगी क्या। 16 प्लस 11 ही तो 27 होता है। तो अगर 16 प्लस 11 27 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 11 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट रखना है, तो 27 भी गया, 27 भी गया। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, 24 21 18, तीनों सही है। अगर 24 रखते हैं तो आंसर आएगा स्टार की वैल्यू में 8। 21 रखते हैं तो स्टार की वैल्यू होगी 5, ये भी सही है। 18 रखते हैं तो स्टार की वैल्यू होगी 2, ये भी सही है। अगर यहाँ पे मैं 8 पुट करता हूँ तब भी ये 3 से डिवाइड होगा, 5 पुट करता हूँ तब भी 3 से डिवाइड होगा, और 2 पुट करता हूँ तब भी ये डिवाइड होगा। एक बार चेक करके देखते हैं। नंबर था 6 स्टार, मैंने स्टार की वैल्यू सबसे पहले ले ली 8 514, तो इसको 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हमने तो यही निकाला है। 3 से डिवाइड है तो स्टार की क्या वैल्यू होगी, तो स्टार की वैल्यू 3 वैल्यू आ रही है, तो तीनों में से मैंने पहली 8 वैल्यू यहाँ पे ले ली और इसको 3 से चेक करने हम जा रहे हैं। तो 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 6 3 का मल्टीपल, यानी कि 3 का मल्टीपल है। आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं इनको। अगर आप जोड़ के सुविधा लग रही है आपको तो आप इनको जोड़ भी सकते हो, नहीं तो आप 3 3 का मल्टीपल बना के इसको लेफ्ट भी कर सकते हो। कैरी करते हुए हमें बड़ा नंबर बनाने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो 8 से 14, 5 19, 20 4 24, 24/3, 24/3 तो कट जाता है 8 बार में, कट रहा है तो ये भी कटेगा पूरा पूरा, यानी कि 3 का मल्टीपल है ये, या 3 से डिवाइड होगा। ऐसे अगर आप 5 रख के देखें तो ये 5 में भी इसको कट होने वाला है 3 से, और 2 के साथ भी ये कट होगा। तो 3 के नियम में हमने सीखा, 3 चीजें सीखी हमने। पहला कि 3 का रूल किस तरह से वर्क करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सभी डिजिट्स का सम करके उसको 3 से डिवाइड करना है, और अगर जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा दूसरे में हमने देखा रिमाइंडर का कंसेप्ट। अगर डिवाइड नहीं होता है तो जो उसका रिमाइंडर है डिजिट सम का, वो पूरे नंबर का भी रिमाइंडर होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो मिसिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हमने समझा। इसी तरह जैसे हमने 3 का रूल देखा, ऐसे ही कुछ 9 का रूल भी रहता है, उसको भी हम समझते हैं।
तो रूल ऑफ 9, 9 का नियम। तो 9 का रूल बेसिकली 3 के जैसा ही है। तो 3 का रूल था, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल पहला है 1008 डिवाइडेड बाई 9। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? और जनरली ये नंबर देख के हमें लगेगा कि नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑड है, ऊपर इवन नंबर है, तो और 0 0 भी आ रहे हैं, तो नहीं कटेगा ऐसा लग सकता है, बट ये कटेगा। इसको हमें चेक करना है, क्योंकि ये नंबर है एक, और नंबर में 4 डिजिट हैं, और इन सभी 4 डिजिट का हमें सम करना है। तो इन सभी का सम क्या बना? 9। और डिजिट सम को हम 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 1008 भी 9 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 24567 डिवाइडेड बाई 9। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो हमें इन सभी नंबर्स का डिजिट सम फाइंड करना है। 2 + 4 + 5 + 6 + 7। तो 4 2 6, 6 2 12, 12 5 17 और 7 24, 24। 24/9, 24/9 9 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 9 की टेबल में तो 24 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, रिमाइंडर क्या होगा? अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर होगा कुछ, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड है तो रिमाइंडर 0 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है तो रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर निकालने के लिए आप इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं। देखो, इतना बड़ा नंबर डिवाइड नहीं करना पड़ा मुझे, मैं केवल 24 और 9 को डिवाइड कर रहा हूँ। 9 2 18, और 18 के बाद 6 बचेगा, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर होगा 6। एक और नंबर देखते हैं, थर्ड, 24637 डिवाइडेड बाई 9। इस नंबर को हमें चेक करना है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए अगेन देखो, जैसे 3 के रूल में हमने इनको सिंप्लीफाई किया था, आप यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। भाई, हमारा टारगेट है फाइनली कि 9 का मल्टीपल बनाए हम। तो 9 का मल्टीपल तो है 6 + 3, 9 का मल्टीपल है। 5 + 4 9 का मल्टीपल है। 5 + 4 9, 9 का मल्टीपल है। 7 + 2 9, 9 का मल्टीपल है, यानी कि डिवाइड होगा। तो हमें जोड़ने की जरूरत भी नहीं है इसको, आपको जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आप और टाइम टेकिंग नहीं बनाना चाहते हैं इसको, तो जोड़ने की जगह आप इसको सिंप्लीफाई करिए यहाँ पे, है ना। 3 + 6 9 कट जाएगा, 5 + 4 कट जाएगा, 7 + 2 कट जाएगा। लेकिन अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। 10 और 10 20 और 27, 27/9, 27/9 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर है कि ये नंबर भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो तीसरा टाइप जो कि हमने मिसिंग नंबर वाला पढ़ा था थर्ड के रूल के लिए, 3 के नियम के लिए, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 2y 3y 5, 2y 3y 5 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 3y 2y 2y 3y 5 9 से डिविजिबल है, तो y की क्या वैल्यू होगी? सेम वही क्वेश्चन होने वाला है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसका डिजिट सम निकालना है। तो 2 + 3 + 5, ये तो नंबर्स थे तो मैंने एक साथ लिख दिया। साथ में y + y और है, y + y। अब देखो, अगर 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स इन सब का जो डिजिट सम है वो 9 का ही मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल या तो 9 होगा, या 18 होगा, या 27 होगा, या फिर 36 होगा, सो ऑन। अगर हम यहाँ पे सम करें इनका, तो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 10, 10
प्लस वाई प्लस वाई 2y। अब बताओ 10 प्लस समथिंग, और नेगेटिव नहीं है, समथिंग भी पॉजिटिव नंबर है, तो 10 प्लस समथिंग बराबर 9 हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं होगा। 10 प्लस समथिंग 18 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 10 प्लस 8 18, तो यानी कि 2y की वैल्यू 8 होगी। 2y की वैल्यू 8 होगी, या आप सिंपली इसको एक स्टेप और करना चाहते हैं तो 2y बराबर 18 माइनस 10 कर सकते हैं ना, ये इस साइड आएगा तो माइनस 10। तो यहां से हमें पता चल गया 2y बराबर 8 होगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर आप यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। 2 4 3 4 5, तो 5 प्लस 2, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 9, और 7 प्लस 2 9, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड हुआ तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हमने देखा आज के लिए 2 4 8 इंपॉर्टेंट रूल, और इसके अलावा 16 32 और सो ऑन 64 128 264, इन सभी के आप रूल बना सकते हैं। साथ ही साथ 3 और 9 का रूल हमने और देखा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है हमारा, जिसमें हम कैलकुलेशन को अपना बूस्ट करने के लिए कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं तो आप कंपटीशन के एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। तो देखते रहिए।